दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच में जो बर्ड्स एक्ट को लेकर के अभी भी कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं, उनको भी दूर करना और इस कानून में क्या क्या प्रावधान है कुछ विधि सम्मत तरीके से, उसकी जानकारी भी आपको देंगे। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि सर इसमें ऐसा कौन सा ऐसा प्रावधान है, इसके पहले हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून थे, क्या उन कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था? तो अक्सर हम बताते हैं कि बर्ड्स एक्ट क्यों ज़रूरी है और इसे क्यों लाया गया। पहले जो कानून थे, राज्य सरकार के पास वो अधिकार नहीं थे कि ऐसी किसी कंपनी का डायरेक्ट जो है प्रतिबंधित करके उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान करने का। और ये चीज़ बार बार लोकसभा में भी उठाई गई। आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा कि बर्ड्स एक्ट क्यों अनिवार्य है, और यही एक मात्र ऐसा कानून है जो आपको एक टाइम बाउंड में पैसा दिला सकता है। दोस्तों इसके लिए हमारे पास अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, जो बर्ड्स एक्ट है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बर्ड्स एक्ट 2019 बोल देते हैं, या द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। इसमें बताया गया है, मतलब जो है क्रमांक 21 सन 2019 में कि जो ये बिल पास हुआ, यानी केंद्रीय विधान जैसे इनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 और चिटफंड अधिनियम 1982 तथा राज्य द्वारा अनियमित विधान बेईमान तत्वों द्वारा चलाई गई अविनियमित निरपेक्ष स्कीमों के मुद्दे को पूर्णतः समाधान करने में समर्थ नहीं रहे। उसके पहले जो एक स्कीमें चल रही थी या जो एक्ट थे, कानून थे, वो सामर्थ्य नहीं थे इनको रोक पाने में, तो जिसके लिए बर्ड्स एक्ट लाना पड़ा। इन्होंने दिखाया है अपने उसमें, यानी जो विमानों द्वारा चलाई गई पूर्णतः सामर्थ्य नहीं थी, समाधान करने में समर्थ नहीं रहे। इस विनियामक अंतर को बीती 16वीं लोकसभा पर संसदीय स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट में सामूहिक निवेश स्कीम चिटफंडों आदि के विनियोग को प्रभावोत्पादक शीर्षक वाली रिपोर्ट में उजागर किया गया था। उक्त समिति में अपनी रिपोर्ट में लाखों लोगों द्वारा किए गए कठिन कमाई की बचत और निवेशों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रशासनिक और परिवर्तन उपाय के साथ ही समुचित विधायी उपबंध की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी। ये 16वीं लोकसभा में की रिपोर्ट में कहा गया था, और इसकी जो है सिफारिश भी की गई थी कि एक ऐसा कानून आए जो इन ठगों को, बेईमानों को, लुटेरों को प्रतिबंधित कर सके, और जो पीड़ित हैं, जो जिनका लाखों करोड़ों लोगों का जो धन इन्होंने ले लिया है, इसे एक टाइम बाउंड में इन लोगों को भुगतान कराया जा सके। वर्तमान में निरपेक्षों के हित की सुरक्षा में और राज्य की सीमाओं को पार चलने वाली कई अविनियमित निरपेक्ष लेने वाली स्कीमों में राज्य विधिकों के बीच बहुत अंतर है। तो दोस्तों ये देखा जाए पूर्वोत्तर दृष्टि से अविनियमित निरपेक्ष लेने वाले क्रियाकलाप पर इसके प्रभावी परिवर्तन के लिए व्यापक पाबंदी को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय विधान का होना आवश्यक हो गया है। अविनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी विधेयक 2018 18 जुलाई सन 2018 लोकसभा में पूरा स्थापित किया गया था। उक्त विधेयक को 10 अगस्त 2018 को परीक्षा करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए वित्त संबंधी मामलों के स्थायी समिति को निर्देशित किया गया था। उक्त स्थायी समिति द्वारा सिफारिश किए गए रूप में संशोधन सहित विधेयक 16वीं लोकसभा में विचार किया गया और 13 फरवरी सन 2019 को पारित किया गया था। यद्यपि विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ और पारित करने के लिए नहीं लिया जा सका, चूँकि उस समय हमारी जो राज्यसभा थी वो अस्थायी रूप से देखा जाए स्थगित थी, और फिर बाद में ये राज्यसभा से भी बिल पास हुआ। देश में निरपेक्ष लेने वाले अवैध क्रियाकलापों को बुराई से निपटना अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 21 फरवरी सन 2019 को
अविनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अध्यादेश सन 2019 प्रख्यात किया गया था। ध्यान से इस वीडियो को सुनना। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये जो है सन 2019 प्रख्यात किया गया था। अब अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 को संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है। यानी उसके बाद में प्रस्तावित विधेयक अर्थात अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी सन 2019 का उद्देश्य ऐसी अनियमित निरपेक्ष स्कीम को ठहराव को उनके प्रारंभ होने पर रोकना और उसके साथ ही किसी अनियमित निरपेक्ष स्कीम के अनुसार निरपेक्षों की याचना आमंत्रण पर स्वीकार करने के लिए दंडनीय अपराध बनाना विधेयक एक ऐसे तंत्र को रखने के लिए है। यानी उन्हें जो प्रतिबंधित करना, जो गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं, लोगों के जो भुगतान के लिए भी एक टाइम बाउंड में इस विधेयक को लाया गया था। और दोस्तों एक चीज़ है, इसमें कुछ है अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी विधेयक सन 2019 में जो अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध अर्थात यानी अनियमित निरपेक्ष स्कीम पर पाबंदी करना, यानी जो गलत तरीके से चला रहे हैं उनको प्रतिबंधित भी करना है। किसी अनियमित निरपेक्ष स्कीम के अनुसरण में निरपेक्ष लेने वालों पर निरपेक्ष के प्रतिदाय या वापसी में कोई कपटपूर्वक व्यक्तिक्रम नहीं करने की बाध्यता अधिरोपित करना। जो उन्होंने लोगों से वादा किया, वादा करने के बाद में मुकर गए, उस पर भी इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं। अनियमित निरपेक्ष लेने वाली स्कीम को प्रोन्नत करने या चलाने के लिए निवारण दंड का उपबंध करना, यानी जो निवारण दंड है उसको भी निरपेक्षों को प्रतिदाय करने में कपटपूर्वक व्यक्तिक्रम के लिए दंड का उपबंध करना। किसी निरपेक्ष लेने वाले स्थापन द्वारा व्यक्तिक्रम या दशा में निरपेक्षों के प्रतिदाय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई सक्षम प्राधिकारी पदाहित करना। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार ऐसे क्षेत्र में या क्षेत्रों में ऐसे मामले के लिए अभिहित न्यायालयों का गठन करना। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी दी गई थी। केंद्रीय सरकार को कोई ऐसी प्रतिकारी अभिहित करने के लिए सशक्त बनाना जो भारत में कार्य करने वाले निरपेक्ष लेने वालों पर सूचना के लिए ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाएगा, उसका अनुसरण करेगा और उसको चलाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ना सेंट्रल डेटाबेस। ये सारी चीज़ें सिर्फ सक्षम प्राधिकारी को शक्तियाँ और कृत्य प्रदत्त करना, जिसके अंतर्गत व्यक्तिक्रमी स्थापना की अस्थियों को क्रू करने की शक्ति भी। जो सक्षम अधिकारी है उसे एक विशेषाधिकार दिया गया है कि वो इनकी प्रॉपर्टी को क्रू करेगा और सेल आउट करके 180 कार्य दिवस में भुगतान करने का प्रावधान भी है। चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, तुरंत विधान बनाए जाने की आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने 21 फरवरी सन 2019 को अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अध्यादेश सन 2019 का अध्यादेश संख्या 7 प्रख्यात किया। यानी ये प्रख्यात किया गया। खंडों पर टिप्पणी में विधेयक विशिष्ट उपलब्धों को विस्तार से स्पष्ट किया गया है विधेयक पूर्वोत्तर अध्यादेश में स्थापित करने के लिए। दोस्तों ये इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। यह 21 फरवरी सन 2019 को प्रबद्ध हुआ है समझा जाएगा। यानी जिस दिन से अध्यादेश जारी लाया गया उसी दिन से यह प्रभावी है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हम जो आज आपसे बात कर रहे हैं वो विधि सम्मत तरीके से बात कर रहे हैं और एक प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि लोग जो है भ्रामक न्यूज़ फैला करके या लोगों को गुमराह करें। इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो इस एक्ट में, इसकी धारा में लिखा है और उसी को हम आज आपको बता रहे हैं। हम कोई चीज़ अपने पास से नहीं जो है बताते। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, यानी प्रारंभ की तारीख से ही अनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी होगी और कोई भी निरपेक्ष लेने वाला किसी भी अनियमित निरपेक्ष स्कीम के अनुसरण में निरपेक्षों में भाग लेने या नामांकन करने या उसे स्वीकार करने में याचना करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पदोन्नति प्रचारित या नहीं जारी करेगा। जो लोग अभी कहते हैं ना कि पैसा कहाँ से मिलेगा, बहुत सारी कंपनी में ऐसा मैटर है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी दी गई है कि जो भी
प्रचार प्रसार किए हैं, चाहे वो क्रिकेट के सितारे हों, चाहे फिल्मी सितारे हुए, और उस कंडीशन में उनकी प्रॉपर्टी भी इसमें अटैच होगी, यानी उन्हें भी इसमें प्रतिबंधित, इसमें जो है वो शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये कानून बनाया गया था और इसकी अनुपालना जो अभी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, और जिसके लिए इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज हमें लग रहा है कि इसमें बताने में बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और सारी चीज़ें बता नहीं मिलेंगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 की जानकारी आपको हम देंगे, और क्रमवाई इस एक्ट की एक एक धारा, एक एक एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है। और यही एक ऐसा कानून जो मैं बार बार कहता हूँ, बर्ड्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो एक टाइम बाउंड में आपको पैसा दिला सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन वीडियो सर पूरा देखें, जिससे आपको कानून की जानकारी भी होगी और साथ में आप अपनी बात को सक्षम अधिकारी के सामने रख सकते हो। और जो सक्षम अधिकारी बनाया गया है, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश और समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को बनाया गया है। जहाँ छोटे ज़िले हैं, जहाँ पे जिलाधिकारी है, और जहाँ पे मंडलायुक्त बैठता है वहाँ मंडलायुक्त है। बाकी इनके पास पूरा अधिकार है। इन्होंने किसे बनाया है, किसे कार्य को सौंप दिया है, वो जानकारी उनसे मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।